मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एलिना, जो कि अपने फादर के साथ घर वापस जा रही थी। असल में एलिना अपनी मदर के फ्यूनरल से घर वापस जा रही थी। एलिना का फादर उसे कहता है कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। हम देखते हैं कि इस किलर को हर जगह पर डिस्कस किया जा रहा था। उसने सिटी के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसके बाद हम दोबारा से एलिना को देख पाते हैं जो बड़ी हो गई है। एलिना के फादर सो रहे होते हैं, तभी उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए पार्टी में चली जाती है। एलिना पार्टी में अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है और ये देखकर उसे काफी बुरा फील होता है। उसे काफी गुस्सा भी आता है, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पंच मारती है। तभी हम देखते हैं कि सीरियल किलर भी सब कुछ देख पा रहा था। उस किलर ने वहाँ पर हर जगह पर ट्रैप लगाए हुए थे कि कोई भी वहाँ से जिंदा बचकर वापस ना जाए। एलिना अपने फ्रेंड की इस हरकत पर काफी दुखी हो जाती है, इसीलिए वो एक रूम में जाती है, बहुत रोती है। तभी अचानक से एलिना की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जो कि मूव कर रहा था। जब एलिना उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि आर्कन होता है। आर्कन कौन था और कैसे यहाँ आया था, इसके लिए आपको देखना होगा मूवी का पहला पार्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम वापस मूवी की तरफ आते हैं, जहाँ आर्कन एलिना से हेल्प मांगता है और उसे कहता है अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो वो किलर सबको मार डालेगा। लेकिन एलिना उससे डरकर वहाँ से भागती है। उधर हम देखते हैं जैसे ही वो बॉक्स ओपन हुआ था, एक ट्रैप मशीन एक्टिवेट हो जाती है और पार्टी में जितने भी लोग आए होते हैं वो ट्रैप मशीन सबको काटने लगती है। तभी आर्कन खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागता है। उधर एलिना देखती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड बाकी लोगों के साथ एक केज में बंद है और वो किलर उन सबको एक आयरन मैश से क्रश करने वाला था। एलिना अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो किलर सबको क्रश करके मार डालता है। तभी वो किलर एलिना को देखता है और एलिना उसे अच्छी लगती है। एलिना उसे देखकर वहाँ से भागती है और आर्कन के पास आकर उसे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी किलर वहाँ आकर एलिना को पकड़ लेता है। उसी वक्त आर्कन विंडो तोड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर किलर एलिना को बॉक्स में बंद करके वहाँ से ले जाता है। आर्कन जो कि अभी हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। आर्कन से मिलने हॉस्पिटल में उसकी वाइफ भी आती है। तभी आर्कन की नजर टेबल पर पड़े हुए फ्लावर्स पर जाती है। आर्कन सोचता है कि ये फ्लावर्स उसकी वाइफ लाई होगी, इसीलिए वो अपनी वाइफ को थैंक्स बोलता है। तब आर्कन की वाइफ कहती है कि मैं तो ये फ्लावर्स नहीं लाई। आर्कन की वाइफ को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है फॉर कलेक्शन। ये देखकर आर्कन समझ जाता है कि ये फ्लावर्स उसी किलर ने भेजे हैं। तब आर्कन अपनी वाइफ को कहता है कि हमारी बेटी को लेकर कुछ दिनों के लिए तुम अपनी मदर के घर चली जाओ, ताकि वो किलर आर्कन की वाइफ और उसकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। रात को आर्कन के रूम में एक आदमी आता है जिसका नाम लुसेलो होता है। लुसेलो असल में एलिना का प्रोटेक्टर था। लुसेलो आर्कन से हेल्प मांगता है ताकि वो एलिना तक पहुंच जाए, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ आर्कन ही वो आदमी है जिसकी मदद से वो किलर तक पहुंच सकते हैं। आर्कन उन्हें बताता है किलर एक वक्त में सिर्फ एक इंसान को जिंदा रखता है और बाकी सबको मार डालता है, और वो किलर सिर्फ उसी इंसान को जिंदा रखता है जो उसे अच्छा लगता है। और मेरा ख्याल है कि एलिना अभी तक जिंदा है, इसीलिए हमें उसकी लोकेशन तक जाना होगा। दूसरी तरफ एलिना की जब आंख खुलती है तो वो खुद को उसी बॉक्स में बंद पाती है। एलिना बॉक्स के सुराख से बाहर देखती है, जहाँ उस वहशी किलर ने एक आदमी को बेड पर चेन की मदद से बांधा हुआ था। और तभी अचानक से वो किलर उस आदमी की जुबान ही काट देता है और बाद में आदमी के फेस पर एक आयरन मास्क लगा देता है, जिससे उस आदमी को काफी तकलीफ होती है। उधर उस किलर की लोकेशन तक जाने के लिए लुसेलो अपनी एक पूरी टीम तैयार कर लेता है और उन्हें वहाँ पर आर्कन ले जाने वाला था, क्योंकि आर्कन ने अपने बाजू पर उस किलर तक पहुँचने के सारे डायरेक्शंस बनाई हुई थी। किलर की लोकेशन एक काफी पुराना हॉस्पिटल था जो काफी अरसे से बंद पड़ा था। फिर हम देखते हैं कि एलिना उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करती है और वो उस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाती है। वहीं पर एलिना को एक और बॉक्स भी मिलता है और जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तब उसे उसमें एक लड़का मिलता है जो कि उस बॉक्स में ही पड़े पड़े मर गया था। तभी एलिना को किलर के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से छुप जाती है। जब किलर देखता है कि एलिना बॉक्स ओपन करके वहाँ से भाग चुकी है तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि किलर जानता था कि हर तरफ ट्रैप लगे हुए हैं तो एलिना यहाँ से निकलकर नहीं भाग पाएगी। तभी वो किलर कुछ स्पाइडर्स को जार से बाहर निकालता है और वो स्पाइडर्स एलिना के पास जाकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उधर आर्कन और लुसेलो की टीम किलर की लोकेशन तक पहुँच चुके थे। आर्कन जब हॉस्पिटल के डोर को ओपन करता है तभी अलार्म बजता है, जिससे किलर को पता चल जाता है कि कोई उसकी बिल्डिंग में घुस आया है, इसीलिए वो सारे ट्रैप ऑन कर देता है। एलिना वहाँ से निकलकर एक पैनल में जाती है। जब लुसेलो की पूरी टीम एलिना को ढूंढ रही होती है तो वो किलर एक मेंबर जो बिल्डिंग से बाहर रुका था उसको पकड़कर मार डालता है। इसके बाद एलिना एक रूम में आ जाती है, जहाँ उसे एक
और बॉक्स मिलता है। जब एलिना उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें से एक लड़की निकलती है जो काफी डरी हुई थी। वो लड़की एलिना से पूछती है कि तुम बाहर कैसे आ गई, जिस पर एलिना कहती है कि मैं उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करके बाहर आई हूँ। उस लड़की को देखकर एलिना को शक हो जाता है कि ये लड़की उस किलर के साथ मिली हुई है। उधर जल्दबाजी में लुसेलो के एक साथी का पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है। उसी वक्त ऊपर से कुछ रॉड्स आकर उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और वो भी मर जाता है। तभी आर्कन मौका देकर उन लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि वो सब एक एक करके मर रहे थे और आर्कन मरना नहीं चाहता था, वो अभी जिंदा रहना चाहता था। आर्कन रूम में जाता है जहाँ पर उसे कुछ कीड़ों की पिक्चर्स मिलती हैं, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि कोई इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर वो किलर आकर आर्कन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन आर्कन किसी तरह बच जाता है। एलिना उस लड़की के साथ मिलकर वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है, जिस पर वो लड़की एलिना को बताती है कि वो किलर मुझे लाइक करता है और इसलिए वो मुझे आजमा रहा है, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी। एलिना उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो एलिना को थप्पड़ मार देती है और तभी उन लोगों की आवाज सुनकर वो किलर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर एलिना वहाँ से भागने लगती है। एलिना एक जगह पर जाकर छुप जाती है और किलर उसे ढूंढ रहा था। उधर आर्कन को एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर वो किलर डेड बॉडीज को फेंका करता था, लेकिन आर्कन का पाँव स्लिप हो जाता है और वो उसमें जा गिरता है। वहाँ पर कुछ लोग चेन से बंधे हुए थे जो आर्कन पर अटैक कर देते हैं। तब आर्कन उनसे बचने के लिए दोबारा ऊपर आ जाता है। फिर आर्कन देखता है उस किलर ने इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया हुआ है और उसने इंसानों को भी किसी इंसेक्ट की तरह ही कलेक्ट किया हुआ था। तभी आर्कन वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसे किलर ने कीलों की मदद से दीवार में ठोक रखा था। वो लड़की आर्कन से हेल्प मांगती है, लेकिन आर्कन उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। तभी वो किलर वहाँ पर आता है और उस लड़की का गला काटकर उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ एलिना एक रूम में जाती है जहाँ पर वो एक बड़े होल से बाहर देख पा रही थी। एलिना बाहर खड़े दो आदमियों को देखती है। एलिना चिल्लाकर उन आदमियों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिना की आवाज उन तक नहीं पहुँच पाती। उधर लुसेलो की टीम ने आर्कन को पकड़ लिया था और वो आर्कन को कहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो। तभी वो किलर उस टीम के एक आदमी की गर्दन में हुक को फंसाकर मार डालता है और टीम की फीमेल मेंबर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी लुसेलो और आर्कन को वो लड़की मिलती है जो इनसे हेल्प मांग रही थी। उन्हें लगता है कि शायद ये लड़की भी एक विक्टिम है, इसीलिए वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। तभी अचानक से उन्हें इनकी फीमेल मेंबर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए लुसेलो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि आवाज तो एक स्पीकर से आ रही है। इसका मतलब ये था कि ये भी किलर का एक ट्रैप था। लुसेलो वहाँ से भागने लगता है और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन लुसेलो की जान बच जाती है। फिर एक दूसरे रूम में लुसेलो को एलिना मिल जाती है और एलिना ने उस टीम की फीमेल मेंबर को भी बचा लिया था। एलिना लुसेलो को समझाने की कोशिश करती है कि इस लड़की पर यकीन ना करें, क्योंकि वो किलर के साथ मिली हुई है, वो किलर की ही पार्टनर है। लेकिन एलिना की ये बात नहीं सुनी जाती। लुसेलो एलिना को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और वो एलिना से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगा। एलिना इन लोगों को वो जगह दिखाती है जहाँ से वो बाहर दो आदमियों को देख पा रहे थे। ये देखकर आर्कन को एक आइडिया आता है। वो एक आदमी के पैर पर शूट कर देता है, जिससे वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर आर्कन पुलिस पर भी गोली चला देता है और आर्कन उनसे कहता है कि पुलिस यहाँ पर आकर हमें बचाएगी और उस किलर को पकड़ लेगी। ये प्लान सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको इस रूम में लॉक कर देती है। वो इन लोगों को कहती है तुम लोग हमारे ट्रैप से बचकर नहीं जा सकते। तभी बाय मिस्टेक उस लड़की का पैर एक ट्रैप पर आ जाता है, जिससे एक बड़ा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो लड़की इसमें फंसकर बुरी तरह मारी जाती है। जब किलर देखता है कि वो लड़की मर चुकी है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर आता है और साथ में अपने डॉग्स भी लाता है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि इन लोगों पर अटैक कर दो। किलर खुद भी उन पर फायरिंग करने लगता है, जिससे लुसेलो जख्मी हो जाता है। आर्कन उस किलर के डॉग्स को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो किलर अब एलिना को फिर से पकड़ लेता है। उधर लुसेलो का हाथ एक ट्रैप में फंस गया था जो नहीं निकल रहा था, इसीलिए वो आर्कन और अपनी फीमेल मेंबर को कहता है कि तुम लोग जाओ और एलिना को बचा लाओ। तो वो एलिना को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन किलर के ट्रैप में फंस जाते हैं। बाहर पुलिस अपनी पूरी आर्मी के साथ इस बिल्डिंग के बाहर आ चुकी थी। किलर आर्कन, एलिना और इस फीमेल मेंबर को एक केज में बंद कर देता है और केज के पास आग लगा देता है। फिर आर्कन अपना हाथ बाहर निकालकर इस केज के दरवाजे को ओपन करने में कामयाब हो जाता है। वो तीनों वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और फीमेल मेंबर पर अटैक करके उसे मार डालता है। बाद में वो किलर आर्कन और एलिना को बहुत मारता है। तभी वहाँ पर लुसेलो आ जाता है जो कि उस ट्रैप से आजाद हो चुका था। लुसेलो उस किलर से लड़ता है, उसका मुकाबला करता है, लेकिन वो किलर लुसेलो को भी मार डालता है। उधर आर्कन उठकर उस किलर को बहुत ज्यादा मारता है। बाद में वो
किलर को उठाकर डेड बॉडीज में फेंककर आग लगा देता है, जिससे वो किलर भी उन डेड बॉडीज के साथ जलने लगता है। वहाँ पर चारों तरफ आग फैल गई थी, इसलिए वहाँ से निकलना नामुमकिन हो गया था। तभी एलिना उस किलर की कलेक्शन के सारे बॉक्स तोड़ देती है, जिससे पानी निकलता है और सारी आग बुझ जाती है। फिर आर्कन और एलिना दोनों बाहर आ जाते हैं। पुलिस जब उन लोगों को देखती है तो उनकी हेल्प करते हुए उन्हें रेस्क्यू करती है। अब वो लोग बिल्कुल सेफ थे। तभी एलिना अपने फादर से मिलती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन लोसेलो की मौत की न्यूज सुनकर एलिना के फादर को बहुत दुख होता है। फिर आर्कन देखता है कि वहाँ पर उस किलर की डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ उसका मास्क पड़ा है, जिसका मतलब साफ था कि वो किलर अभी भी जिंदा है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किलर अपने नए घर में रह रहा था। तभी उसके घर में किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो किलर वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ पर आर्कन आ जाता है, जो इस किलर पर गन पॉइंट कर देता है। आर्कन बताता है कि इस एरिया में सिर्फ 14 लोग हैं जो कीड़ों पर रिसर्च करते हैं और उनमें से एक तुम भी हो, इसीलिए तो मैं तुम तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। वो किलर आर्कन से पूछता है, क्या तुम मुझे शूट करके मारने वाले हो? जिस पर आर्कन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं दे सकता, बल्कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जैसे कि तुमने लोगों के साथ किया। ये कहते ही आर्कन उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब आर्कन इसे रियलाइज करवाएगा कि आखिर दर्द होता क्या है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।